हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने नाउन्स जेंडर के बारे में जाना था और आई होप आपको सभी जेंडर समझ में आए होंगे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। और उसकी जो एक्सरसाइज दी थी आई होप आपने वो भी ठीक से की होगी। चलिए आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे जो कि है नाउन्स नंबर। और नाउन्स नंबर आप स्टार्टिंग से सीखते आए हैं और ये है भी इजी, लेकिन इनके कुछ जो रूल्स होते हैं वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। नाउन्स नंबर यानी कि 2 नंबर्स होंगे नाउन्स के, या तो वो नाउन सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा। अ नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग। अगर कोई नाउन किसी एक पर्सन या किसी एक चीज़ के बारे में बताता है तो वो सिंगुलर नाउन हुआ, सिंपल, जैसे कि मैन, बॉय, बर्ड, सन, क्लास, बाइक, रिवर, कंट्री, एट्सेट्रा। ठीक है। प्लूरल, अ नाउन इज सेड टू बी प्लूरल इफ इट इज रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। वन पर्सन या वन थिंग से ज़्यादा के बारे में कोई एक नाउन हमें बताता है तो वो नंबर्स में कैसा है, प्लूरल है। जैसे देखिए मैंने आपको ऊपर सिंगुलर दिया मैन, मैन का प्लूरल होगा ये मैन, मैन, मैन। इसमें हम प्लूरल बनाते समय ए को चेंज करके ई कर देते हैं। आगे इसके रूल्स आपको बताएंगे अभी। ठीक है। बॉय का बॉयज़, बर्ड का बर्ड्स, सन का सन्स, क्लास का क्लासेस, बाइक बाइक्स, रिवर रिवर्स एंड कंट्री कंट्रीज। अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं। ये आपके कुछ रूल्स हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए, इन पर हम ध्यान देंगे। व्हेन द नाउन्स एंड इन अ हिसिंग साउंड, यानी ऐसे नाउन जिनको प्रोनाउंस करते समय लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, जैसे एस या डबल एस का या सी एच, एस एच या एक्स, इनका साउंड अगर आता है तो उनको हम प्लूरल फॉर्म करते समय उसके लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। उनकी सिंगुलर फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, ई एस, उनका प्लूरल बनाते समय। जैसे ड्रेस, ड्रेस में हमने ई एस लगाया तो बना ड्रेसेस। सेम बेंच, बेंच में ई एस लगाकर बना बेंचेस। मैच, मैचेस। क्लास, क्लासेस। बस, बसेस। फॉक्स, फॉक्सेस। ग्लास, ग्लासेस। ब्रांच, ब्रांचेस। है ना इजी। यानी ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं, ये सभी नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में हिसिंग साउंड है। देखिए डबल एस यहाँ है, सी एच, यहाँ एस है, यहाँ एक्स है ना, यहाँ सी एच है। तो हम ऐसे नाउन्स को प्लूरल करते समय उनके लास्ट में ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। आप खुद भी बना सकते हैं बाकी नाउन्स का। ठीक है। अगला रूल देखते हैं। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन एफ or fe from their plural form their plural by changing the f or fe into ves। ऐसे नाउन जिनका एंड में, स्पेलिंग्स के एंड में f या fe लगा होता है तो उनका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, उस f या fe को वहाँ से हटा देते हैं, उसकी जगह ves का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। लीफ, लीफ का किया हमने, एफ हटाया, एफ हटा के क्या लगाया, वी ई एस, लीव्स। है ना सिंपल। लाइफ, लाइफ में से एफ ई हटा दिया, वी ई एस लगाया, लाइव्स। ठीक है। शेल्फ का शेल्व्स, नाइफ का नाइव्स, हाफ का हाव्स, काफ का काव्स, स्कार्फ का स्कार्व्स एंड वुल्फ का वुल्व्स। ओके। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखिए, हाउएवर सम नाउन्स एंडिंग इन एफ फॉर्म देयर प्लूरल इन द नॉर्मल वे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एफ से तो होती है लेकिन उनका प्लूरल बनाते समय हम ये वी ई एस नहीं लगाते, उनका सिंपल नॉर्मल वे में प्लूरल बनाते हैं एस लगाकर। जैसे प्रूफ, प्रूफ का हमने किया प्रूफ्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, हूफ का हमने एस लगाया हूफ्स, रूफ का रूफ्स,
ऐसे ही चीफ का चीफ्स। इनके लास्ट में हम VES नहीं लगाएंगे, सिर्फ नॉर्मल वे में एस लगाकर इनका प्लूरल कर देंगे। तो ये वाले नाउन्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी के लिए रूल्स इसी तरह फॉलो होंगे जो मैंने ऊपर आपको बताया, है ना सिंपल। एक और रूल्स देखिए, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ। अभी तक देखिए हमने हिसिंग साउंड वाले सीखे थे, उसके बाद हमने जिसके लास्ट में एफ और एफ ई था ये सीखे थे। अब हम सीखेंगे ओ वाले, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ओ आता है उनका प्लूरल बनाते समय सिंपल हम ES लगाएंगे, ठीक है। जैसे पोटैटो का हमने किया, पोटैटोज, ओ के बाद ES लगा दिया। सेम मैंगो का मैंगोज, टोमेटो का टोमेटोज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, हीरो का हीरोज, टॉर्पीडो का टॉर्पीडोज। टॉर्पीडो एक फिश होती है, ओके, ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने एफ और FE वाले नाउन्स में सीखा था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा, इनमें हम VES नहीं लगाते, जैसे नॉर्मल वे में हम प्लूरल करते हैं वैसा ही इनका करते हैं। सेम ऐसे ही ओ के लिए भी कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे पियानो, पियानो में हम ES नहीं सिर्फ S लगाएंगे, पियानोज। स्टीरियो का स्टीरियोज, स्टूडियो का स्टूडियोज, फोटो का फोटोज एंड डायनामो का डायनामोज, ठीक है। तो ये वाले नाउन आपको याद रखने हैं कि इनके साथ हम ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ S का यूज़ करेंगे। और यहाँ देखिए ये वाले नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में O है और हम ES लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ नाउन एंड्स विद Y एंड Y हैज़ अ कंसोनेंट बिफोर इट। अगर किसी नाउन की स्पेलिंग में लास्ट में Y है और उस Y से जस्ट पहले एक कंसोनेंट लेटर दिया है, कंसोनेंट जानते हो ना, हमारे वोवल्स क्या होते हैं, A E I O U, और उनके अलावा जितने भी लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, जितने भी लेटर्स होते हैं वो सभी कंसोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी नाउन के एंड में Y आता है और उस Y से जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट दिया होता है तो हम वहाँ से Y को हटा देते हैं और IES लगा देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे सिटी, सिटी में से हमने Y हटाया, सिटीज़ किया, क्यों? क्योंकि देखो Y से जस्ट पहले T है और T कोई वोवल तो है नहीं, T कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए Y हटाकर IES लगा दिया, सिंपल। ऐसे ही फैमिली, फैमिली में से Y हटाया और IES लगा दिया, फैमिलीज़। कंट्री में से भी देखो Y हटाया, कंट्रीज़, IES लगा दिया। रिप्लाई, रिप्लाई में से Y हटाकर IES लगा दिया, रिप्लाईज़। आर्मी में से सेम किया हमने, आर्मीज़। डायरी का डायरीज़, ठीक है ना। अब देखिए, इफ़ द नाउन एंड्स विद अ वोवल प्लस Y, यानी कि ये नाउन्स ऐसे थे जिनके लास्ट में Y है और उससे जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर दिया हुआ है। अगर कॉन्सोनेंट ना हो, कोई वोवल लेटर दिया हो तो हम इसकी जो प्लूरल करेंगे वो सिंपल नॉर्मल वे में करेंगे जैसे हम करते आते हैं। जैसे स्टोरी का स्टोरीज़, ये वो स्टोरी नहीं है कहानी वाली, ध्यान रखिएगा, डिक्शनरी चेक करिएगा अपनी। ये स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, यानी किसी बिल्डिंग की मंजिल। कोई बिल्डिंग कितने मंजिल की है, 10th फ्लोर होते हैं, किसी में 20 होते हैं, किसी में 25 होते हैं, है ना। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए वहाँ स्टोरी जो यूज़ होता है वो वाला स्टोरी है। स्टोरी का स्टोरीज़, सिंपल S लगाएंगे, है ना। जॉय के लिए जॉयज़, वैली का वैलीज़, डंकी का डंकीज़। बॉय, हम लोग बॉय का प्लूरल बॉयज़ करते हैं, हम Y हटाकर IES नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि देखो Y से जस्ट पहले एक वोवल आ रहा है O, यहाँ भी Y से पहले E आ रहा था स्टोरी में, है ना, ये भी एक वोवल है। ऐसी रे, रे का रेज, क्योंकि Y से पहले A है और A एक वोवल है, ठीक है। तो यानी ऐसे नाउन जिनके लास्ट में Y है और Y से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाते समय Y को हटा देंगे, IES लगा देंगे, प्लूरल बन गया। अगर Y से पहले कोई वोवल दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल उसके बाद S लगा देंगे। देखिए जैसे जॉय का जॉयज़ किया, वैली का वैलीज़ किया, डोंकी का डोंकीज़ किया, ठीक है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक और।
Some nouns form their plural by changing the inside vowel or vowels of the singular form. देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बीच में अगर कोई एक या एक से ज़्यादा दो वोवल दिए गए हैं, एक या दो वोवल दिए गए हैं, तो उन वोवल्स को ही चेंज करके उनका प्लूरल बना देते हैं। जैसे गूज का किया हमने गीज, है ना। टूथ का किया टीथ, लाउस का किया लाइस, जैसे हम माउस का माइस करते हैं, है ना। फुट का फीट, मैन का मैन, विमन का विमेन, है ना। अब देखिए ये चीज़ हमने अच्छे से सीखी, बीच में वोवल्स उनको चेंज करके हमने प्लूरल बना दिया। हाउएवर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, जैसे उनका जो प्लूरल बनता है वो डिफरेंट वे में बनता है। जैसे ऑक्स का ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन। चाइल्ड का चिल्ड्रन, कभी ऐसा नहीं होता चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस करते हैं आप, है ना, वो गलत है। सिंगुलर चाइल्ड होता है और चाइल्ड का प्लूरल बनाते समय चिल्ड्रन कर देते हैं, चाइल्ड्स भी नहीं करते। सेम मंगूज का मंगूजेज, स्पेसिमन का स्पेसिमन्स। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ ये ऊपर वाला रूल अलाउ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, इफ अ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, अगर किसी नाउन के अंदर कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कंपाउंड नाउन्स होते हैं। जो कंपाउंड नाउन्स मतलब एक से ज़्यादा वर्ड वाले नाउन, जैसे सन इन लॉ, तो हम उस वर्ड का प्लूरल बनाएंगे जिसका हम कॉमनली बनाते आए हैं अब तक। जैसे सन इन लॉ, तो सन का प्लूरल हो सकता है यहाँ, तो हमने किया सन्स, सन्स इन लॉ, है ना। पासर बाय का पासर्स बाय, मेड सर्वेंट का, आप देखो मेड का प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए सर्वेंट का कर सकते हैं हम, सर्वेंट्स। स्टेप मदर, तो स्टेप का नहीं कर सकते, मदर का करेंगे, मदर, स्टेप मदर्स। ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ। क्लोजअप, क्लोजअप्स। ठीक है। हाउएवर ये मैंने पिछली स्लाइड का इसमें मेंशन किया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लूरल बनाते समय जो आपको याद रखने हैं, जैसे सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स, क्लॉथ्स, स्टिच्ड वाले, बिना सिला हुआ कपड़ा नहीं, जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनके लिए यूज़ किया है यहाँ पर। These are used in the plural form, इन सभी वर्ड्स को ध्यान से देख लीजिए, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर नहीं होते। सिजर्स हमेशा पेयर में होती है, स्पेक्टिकल्स भी पेयर्स में होते हैं, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, क्लॉथ्स ये पेयर्स में होते हैं, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में ही हैं, इनको कभी भी गलती से सिंगुलर मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स एंड इनिंग्स अपीयर टू बी प्लूरल। देखिए नाम से लग रहा है इनके पीछे एस लगा हुआ है ना, तो हमें ये लगेगा ये तो प्लूरल वर्ड हैं, ये दिखते हैं प्लूरल जैसे, बट दे आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स, ये सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एयरक्राफ्ट आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, इन सभी को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, ये प्लूरल नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेम कैटल एंड पीपल, पीपल कभी भी या कैटल कभी भी सिंगुलर नाउन में यूज़ नहीं होगा, ये दिखते हैं सिंगुलर जैसे, क्योंकि इसके पीछे ना तो एस है ना ई एस है ना, ना आई वी ना आई ई एस है ना वी ई एस है, दिखते हैं ये सिंगुलर जैसे, लेकिन बट दे आर यूज्ड इन प्लूरल नाउन्स, हमेशा प्लूरल नाउन्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, फिगर्स जो होती हैं हमारी, फिगर्स एंड लेटर्स, वो अगर प्लूरल्स में चेंज किए जाते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं उनके लिए। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा 144, अब मैं इसका सेंटेंस बनूंगा, देयर आर 2 4s, तो ये वाला फोर्स लिखूंगा, इसमें 2 4 दिए हैं ना, एक 4 ये है एक ये है, 2 4s हैं इस नंबर में, तो मैं बोलूँगा देयर आर 2 4s, ये वाला फोर्स लिखेंगे, फिर 4 अपोस्ट्रोफी एस, देयर आर 2 4s इन 144।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे ही कोई स्पेलिंग जिसमें Q2 दिए हुए हैं तो वहाँ हम बोलेंगे देयर आर 2 Q's इन दैट स्पेलिंग, जो भी हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक लव, एंगर, ब्यूटी आर नॉट काउंटेबल एंड हैव नो प्लूरल फॉर्म। हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े थे, और हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी पढ़े थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना। तो देखिए ये वही नाउन है, लव, एंगर, ब्यूटी। जब इनको छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, सीन नहीं किया जा सकता, तो ये काउंटेबल भी नहीं है। और जो काउंटेबल नहीं है तो उनका प्लूरल हम बना ही नहीं सकते, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, आयरन, वुड, स्टोन आर नॉट काउंटेबल। ये भी काउंटेबल नहीं होते, तो इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। डियर, शीप, फिश, डजन, स्कोर हैव द सेम फॉर्म एज अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। यानी इन वर्ड्स का सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है। हाँ, हम कई जगह फिश को फिशेस लिख देते हैं, इसको हम दोनों सही हो जाएंगे, और डज़न का डजन्स भी लिख सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, पॉइंट्स को। नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ फ्रूट कैन बी बोथ। फ्रूट का प्लूरल देखिए, फ्रूट ही लिख देंगे तब भी ठीक है, फ्रूट्स लिखेंगे तब भी ठीक है, ओके। विद नाउन्स एंडिंग इन IS, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में IS यूज होता है ना, सिंगुलर फॉर्म में, हम उनको चेंज करते समय ES कर देते हैं। IS की जगह देखिए बेसिस का बेसिस, है ना, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस, ये याद रखिएगा। सेम, सम नाउन्स दैट एंड विद ON, जिनके लास्ट में ON यूज होता है सिंगुलर्स में, है ना, एंड इन A एज प्लूरल, उनके लास्ट में प्लूरल करते समय हम सिर्फ A लगा देते हैं, अ लगा देते हैं। जैसे फिनोमिनन का फिनोमिना, है ना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, ON हमने हटाया, A लगाया, यहाँ हमने IS हटाया, ES लगाया, ठीक है। सम एक्सेप्शनल केसेस ये दिए हुए हैं, जैसे कैक्टस का प्लूरल कैक्टी होता है, कैक्टी। स्टिमुलस का स्टिमुली, एंटेना का एंटेने, एंटीने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय जो याद रखने हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। अब आपकी एक्सरसाइज है नाउन्स नंबर की, जिसमें आपको ये मैंने नाउन्स लिख के दिए हैं, इनके प्लूरल फॉर्म लिख के दिखाने हैं आपको। और एक एक्सरसाइज ये है, यहाँ ब्रैकेट्स में आपको सारे नाउन्स दिए हुए हैं सिंगुलर फॉर्म में, इनको आपको प्लूरल बनाकर इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। आई होप आपको समझ में आया हो, वरना वीडियो आप कितनी भी बार रिवाइंड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन मैसेज मी, आई विल टेल यू, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।